हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केम तक पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, what is chemical reaction? Generally, chemical reaction means the change of one or more substance into other substance having different composition and different properties is called chemical reaction. Means suppose मेरे पास अगर कोई रिएक्टेंट A प्लस B, अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट A एंड B आपस में रिएक्शन करते हैं, देन विल गिव्स यू द प्रोडक्ट C एंड द C प्रोडक्ट आर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट कंपोजिशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जो अपनी आइडेंटिटी एंड कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? सो अब हम लाइफ में कैसे पहचानेंगे, अपने डेली लाइफ में कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो कैसे हम पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, यही जानने के लिए हम पढ़ेंगे characteristics of chemical reaction. Clear? So dear student, there are 5 type of characteristics of chemical reaction. One is evolution of gas. So समझते हैं कि evolution of gas कैसे आपको बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन बताएगा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके बेटा, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में समझते हैं। सम chemical reaction characterized by evolution of gas. Some chemical reaction characterized by evolution of gas. Clear? कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हम एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर गैस निकल रहा है मतलब रिएक्शन हो रहा है। जैसे सपोज हम जो पहला ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल, मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। किसका? मेटल के साथ रिएक्शन करा दें एसिड का। मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ करा देते हैं तो बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहां पर मेटल एंड एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एग्जाम्पल में हमारे पास मेटल है, सपोज सोडियम। सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है एंड द सोडियम रिएक्ट विथ एसिड, हिंदी में इसको अम्ल कहते हैं। द सोडियम रिएक्ट विथ एसिड HCl, डाइल्यूट HCl। क्लियर? डाइल्यूट HCl के साथ सोडियम का रिएक्शन होगा, देन गिव्स यू NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। नाउ यहां पर हम समझेंगे बेटा कि जो सोडियम था वो जब HCl के साथ रिएक्शन, यानी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है
तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो NaCl यानी सॉल्ट, दिस इज सोडियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस मिलता है, दिस इज H2। यहां पर रिएक्टेंट जो कि लेफ्ट साइड में होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, रिएक्टेंट ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑलवेज ऑन राइट साइड। ये टेल साइड है, एरो का टेल साइड जो होता है ये आपका होता है रिएक्टेंट साइड, दिस इज रिएक्टेंट, एंड जो एरो का हेड साइड होता है उस साइड आपका होता है प्रोडक्ट। क्लियर? सो हमने ऑब्जर्व किया कि जब रिएक्टेंट यानी कि मेटल और डाइल्यूट HCl दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमें जो नया प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है सॉल्ट यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड, नेम्ड इज सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सो ऐसे हमें ये चीज अब पता चल गया कि ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, सो दिस इज केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। So, dear student, second characteristics is formation of precipitate. Formation of precipitate called also PPT. Clear? What is PPT? बच्चों को ये चीज नहीं पता होता है, व्हाट इज पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या है जनरली? अगर आप सपोज मैंने एक यहां पर रिएक्टेंट, एक सब्सटेंस यहां पर हमने ए लिया एंड दूसरा सब्सटेंस बी जो कि हमने इसमें ऐड किया, दिस इज सब्सटेंस बी, एंड जैसे ही ए सब्सटेंस में बी को डिसॉल्व किया तो यहां पर जो डाउन यानी कि बॉटम में इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी। तो पीपीटी क्या होता है? व्हाट इज पीपीटी? पीपीटी इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सो बेटा, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा बॉटम में, उसको हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट में अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, क्लियर? लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट, एंड बेटा अगर लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे देन हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा PbI2 प्लस क्या मिलने वाला है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहां पर बैलेंस कर लीजिए आप, तो PbI2 यानी कि 2Ki और यहां पर हो जाएगा 2KNO3। क्लियर? सो यहां पर जो आपका PbI2 है ये आपका एलो प्रेसिपिटेट देगा, LOPPT देगा। क्लियर? ओके। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड, दिस इज LOPPT फॉर्म। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड,
potassium iodide. So lead nitrate react with potassium iodide, then will gives you lead iodide and potassium nitrate, and the lead iodide is LOPPT form. Clear? So now move on next characteristics. So dear student, next characteristics is change in color. Third is change in color. Some chemical reaction characterized by change in color. क्लियर? तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिनको हम कलर के माध्यम से या कलर के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि उनका कलर चेंज हो गया, रिएक्टेंट में कलर कुछ और था एंड प्रोडक्ट में कलर कुछ और हो गया. सपोज रिएक्टेंट साइड कलर ब्लू है एंड प्रोडक्ट साइड कलर ब्लैक हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कलर चेंज हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पर. देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक और पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चेंज इन कलर. अब अगर कलर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे तो इसका एक एग्जाम्पल है बहुत फेमस जो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4. क्लियर? कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड, बेटा ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने जबरदस्त है. आप लोग चैनल को, जो ये हमारा क्लास है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए. क्लियर? अगर अच्छा लगता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज कॉपर सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दीजिए. बेटा हमें ये चीज पहले से ही पता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है. ठीक है? अब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होगा तो यहां पर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा CuS प्लस आपको मिलने वाला है H2SO4. क्लियर? CuS H2SO4. क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि जो कॉपर सल्फाइड है, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फाइड जो बना, इस कॉपर सल्फाइड का जो कलर है वो ब्लैक कलर है. एंड देयरफॉर हमने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू कलर है उसको ब्लैक में चेंज, जो ब्लू कलर है वो ब्लैक में चेंज हो गया जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर भी रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है. ये ऑब्जर्वेशन है. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किए कराया जाता है तो हमें कॉपर सल्फाइड मिलता है जिसका कलर ब्लैक होता है. एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. बोलो, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हो गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर.
चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चीजें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां दो टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर चेंज इन टेम्परेचर में दो टाइप के रिएक्शन होंगे। दो टाइप के रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन से? अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और यहां पर अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट इवॉल्व। सो ड्यूरिंग रिएक्शन, यहां पर हम पार्ट कर दें इसको। ड्यूरिंग रिएक्शन यानी रिएक्शन के दौरान अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या इवॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कह देंगे कि यहां पर कौन से टाइप का रिएक्शन होगा। अगर हीट निकल रहा है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो बेटा हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्लियर? सो दो टाइप के रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक एंड एक हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो हीट एब्जॉर्ब में अगर बात करें, ड्यूरिंग रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब हीट और इस कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे ही इस कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मींस कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन हो जाता है। दिस इज डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर? सो अगर सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट देता है तो हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद जो नया कंपोजिशन या न्यू प्रोडक्ट मिला, उस न्यू कंपोजिशन वाले न्यू प्रोडक्ट का नाम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि फर्स्ट रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। सो यहां पर हमने आपको बताया कि अगर कोई रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन प्रोडक्ट बना रहा है तो हम ऐसे टाइप के रिएक्शन को इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इंडो का मतलब होता है इंडोथर्मिक, यानी दोज रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग रिएक्शन आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड केस की बात करें तो जैसे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवा दें तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होगा, ये आपको दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? एंड यहां पर क्या हुआ है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर है, इन दोनों ने हीट को इवॉल्व किया है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इवॉल्व होगा क्या? इवॉल्व होगा हीट। क्लियर? सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड अगर कोई रिएक्शन हीट निकाल रहा है
ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलीज और इवॉल्व हीट ड्यूरिंग रिएक्शन आर कॉल्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट इवॉल्व करेगा। क्लियर? सो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज so last characteristics is change of state, change of state। so बेटा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज ऑफ स्टेट मीन्स some chemical reaction characterized by some chemical reaction characterized by change of state, so this is also called characteristics of chemical reaction। so example is, what is the example of change of state? example is when carbon monoxide react with so example is when carbon monoxide react with hydrogen gas, when carbon monoxide react with hydrogen gas gives you CH3OH, this is methanol, and also methanol is liquid। आपका जो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट में गैस हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिला वो बिल्कुल अलग मिला है, नया मिला है, न्यू कंपोजिशन का, न्यू प्रॉपर्टी का और न्यू स्टेट का मिला, वो है मेथेनॉल जो लिक्विड स्टेट में है। और हम कह सकते हैं कि यहां पर इन्होंने क्या किया है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेथेनॉल एज अ लिक्विड स्टेट देंगे और हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है और नया प्रोडक्ट बना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।